एक, क्या आपको पता है भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली किताब है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अगर हम मेहनत सही दिशा में करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। 2, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही और गलत के बीच फंस गए हो? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर परिस्थिति में सच का साथ दो और अपने धर्म का पालन करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप सही रास्ते पर होते हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती। 3, क्या आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? गीता में कहा गया है, डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। असली योद्धा वही होता है जो अपने डर पर काबू पाले। अगर आप अपने डर को हरा सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। 4, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको रोक रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सही है वही करो, दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता मत करो। अगर आप दूसरों की सोच के हिसाब से चलोगे तो खुद के फैसले कभी नहीं ले पाओगे। 5, क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? गीता में बताया गया है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपकी बुद्धि और सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? 6, क्या आपको कभी अपने ही फैसलों पर शक हुआ है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी करो पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करो। आधे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। संदेह से भरा इंसान कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। 7, क्या आप कभी अपने अतीत को सोचकर दुखी होते हैं? गीता हमें सिखाती है, जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस आज को अच्छे से जियो, क्योंकि सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। 8, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी सच्ची मेहनत बेकार नहीं जाती। भले ही अभी आपको न दिखे, लेकिन इसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए बिना रुके अपना काम करते रहो। 9, क्या आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं? गीता में बताया गया है, हर इंसान अपने आप में अनोखा है। खुद की तुलना किसी और से मत करो, बस अपने आप को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही असली सफलता है। 10, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जिंदगी बहुत कठिन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन एक परीक्षा है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो धैर्य रखता है और डटे रहता है वही जीतता है। कोई भी चुनौती आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। 11, क्या आपको पता है, जब भी आप किसी चीज को खो देते हैं तो असल में आप उसे नहीं खोते, बल्कि वो चीज आपको खो देती है। गीता कहती है, जो चला गया उसे जाने दो, जो आया है उसे स्वीकार करो। जीवन का यही नियम है। 12, सोचिए, अगर किसी चीज से आपको बार बार दुख मिल रहा है तो क्या वो चीज सच में आपकी हो सकती है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। जितना किसी चीज से जुड़ेंगे उतना ही उसका खोना तकलीफ देगा, इसलिए निर्लिप्त रहना सीखो। 13, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूरी है। गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जो वो सोचता है वही वो बनता है, इसलिए हमेशा खुद के बारे में अच्छा सोचो। 14, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा किया फिर भी आपको बुरा ही मिला? गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो आज बुरा लग रहा है वही कल आपके लिए सबसे बड़ी सीख बन सकता है। 15, क्या आपको कभी किसी ने अपमानित किया है? गीता कहती है, जो तुम्हें गाली दे उसकी गाली को उपहार समझो। अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो वही रह जाएगी। यानी किसी की बुरी बातों का असर तभी होगा जब तुम उसे अपने मन में जगह दोगे। 16, सोचिए, अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी औकात कुछ भी नहीं तो क्या आपको बुरा लगेगा?
गीता सिखाती है तुम वही हो जो तुम खुद को समझते हो। दूसरों की राय से मत डरो, अपने आत्मविश्वास से अपना भाग्य खुद बनाओ। 17 क्या आपको पता है, हम में से ज्यादातर लोग वही करते हैं जो दुनिया कहती है, लेकिन गीता कहती है जो सही लगे वही करो। दुनिया के हिसाब से चलोगे तो खो जाओगे, खुद की सुनोगे तो खुद को पाओगे। 18 कभी कभी मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? गीता कहती है मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। जो अपने मन पर काबू पा लेता है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। 19 क्या आपको पता है सबसे बड़ा धन क्या है? ना पैसा, ना ताकत, बल्कि संतोष। गीता में लिखा है जिसे संतोष मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। इंसान लाखों कमा ले, लेकिन अगर मन अशांत है तो सब बेकार है। 20 क्या आप जानते हैं सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? वो जो गुस्से को काबू कर सके। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध, लालच और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर इन पर विजय पाली तो दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। 21 क्या कभी ऐसा लगा कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण कहते हैं जब इंसान खुद की मदद करना शुरू करता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। इसलिए पहले खुद पर विश्वास करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। 22 क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सही होते हुए भी आलोचना का शिकार बने हो? गीता में बताया गया है संसार में हर किसी को खुश करना संभव नहीं। लोग तो भगवान तक की आलोचना करते हैं, तो फिर इंसान किस गिनती में है? इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो और आलोचना की चिंता मत करो। 23 क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सफलता बहुत दूर है? भगवान कृष्ण कहते हैं बड़ा लक्ष्य धीरे धीरे ही पूरा होता है। हर कदम मायने रखता है। छोटी छोटी जीत को भी महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएगा। 24 क्या आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं? गीता हमें सिखाती है अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है। जब हम दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो हमारा मन शांत और सुखी रहता है। 25 क्या आपको कभी किसी से नफरत हुई है? भगवान कृष्ण कहते हैं नफरत आग की तरह होती है जो जलाने वाले को ही जला देती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो नफरत को छोड़ो और आगे बढ़ो। 26 क्या आप कभी अपने भाग्य को कोसते हैं? गीता में कहा गया है भाग्य इंसान के कर्मों से बनता है। अगर तुम सही कर्म करोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। अपने हालात बदलने की ताकत तुम्हारे ही हाथ में है। 27 क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न लोग, न परिस्थितियां। इसलिए बदलाव को स्वीकार करना सीखो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। 28 क्या आपको अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रहता? गीता में बताया गया है इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। 29 क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सही बात कही लेकिन लोगों ने उसे अनसुना कर दिया? भगवान कृष्ण कहते हैं सही बात को पहचानने के लिए भी समझ की जरूरत होती है। अगर लोग तुम्हारी बात नहीं समझ रहे तो चिंता मत करो। सच्चाई को देर से ही सही पर समझा जरूर जाता है। 30 क्या आप कभी ये सोचकर दुखी हुए कि आपको जीवन में सब कुछ नहीं मिला? गीता हमें सिखाती है जीवन में हमें वही मिलता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है, न कि वो जो हम चाहते हैं। इसलिए जो भी है उसमें खुशी ढूंढो और आगे बढ़ो। 31 क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेहनत के बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब किसान बीज बोता है तो वो तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। पहले वो देखभाल करता है, जल देता है और समय आने पर पेड़ फल देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। 32 क्या आप अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर भ्रमित महसूस करते हैं?
गीता हमें सिखाती है हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जैसे नदी का लक्ष्य सागर तक पहुंचना होता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचानकर उसी दिशा में चलना चाहिए। अपने भीतर झांको और पहचानो कि तुम्हें किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वही तुम्हारा असली लक्ष्य है। 33। क्या आप कभी बुरी संगति के कारण भटक गए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अगर कोयले के ढेर में हीरा भी रखा जाए तो वो काला हो जाएगा। अगर तुम अच्छी संगति में रहोगे तो तुम्हारे विचार, कर्म और व्यवहार भी वैसे ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारी संगति कैसी है। 34। क्या आपको जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा है? गीता हमें सिखाती है असफलता एक संकेत है कि अभी सीखना बाकी है। जिस तरह बच्चा गिरकर ही चलना सीखता है, वैसे ही असफलता हमें मजबूत बनाती है। हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे सजा मत समझो, बल्कि सीखने का मौका मानो। 35। क्या आपने कभी किसी पर अत्यधिक विश्वास किया और धोखा खाया? भगवान कृष्ण कहते हैं, अति विश्वास भी दुख का कारण बनता है। विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। समुद्र कितना भी शांत हो, फिर भी नाविक पहले उसकी गहराई मापता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले परखो और खुद को इस कदर मत सौंपो कि धोखा मिलने पर तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाए। 36। क्या आपको कभी अपने गुस्से पर पछतावा हुआ है? गीता में बताया गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान अपना विनाश खुद कर लेता है। गुस्सा आग की तरह है, अगर इसे समय पर काबू नहीं किया तो ये सब कुछ जला सकती है। जब भी गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो, थोड़ा रुक जाओ और फिर प्रतिक्रिया दो। 37। क्या कभी ऐसा लगा कि जीवन में अन्याय हो रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, संघर्ष के बिना विजय नहीं मिलती। अर्जुन को भी लगा था कि वो अन्याय के खिलाफ अकेला खड़ा है, लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया कि न्याय की राह कठिन होती है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं। अन्याय को सहना भी पाप है, इसलिए डटे रहो। 38। क्या आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं हैं? गीता हमें सिखाती है, हर कोई अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से ही सोचता है। सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन कोई उसकी गर्मी की शिकायत करता है तो कोई उसी गर्मी से अनाज पकाता है। अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो चिंता मत करो, बस अपने रास्ते पर चलते रहो। 39। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की भलाई की लेकिन बदले में अपमान मिला? भगवान कृष्ण कहते हैं, सच्ची भलाई बिना किसी स्वार्थ के होती है। जब कोई पेड़ फल देता है तो लोग उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी फल ही देता है। इसलिए तुम भी बिना किसी उम्मीद के अच्छा करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। 40। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप खुद को ही नहीं पहचानते? गीता हमें सिखाती है, मनुष्य अपने शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से पहचाना जाता है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। अगर तुम अपने बाहरी पहचान, नाम, रूप, पद को ही सब कुछ मानते हो तो तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पा रहे। खुद को जानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो, यही असली पहचान है। 41। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको बार बार नीचा दिखा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे नीचे खींचने वाले मिल ही जाते हैं, लेकिन जैसे सूर्य किसी के कहने से चमकना बंद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। 42। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई गलत फैसला लिया और पछताया? गीता हमें सिखाती है, गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन सीखना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया तो उसे अपनी हार मत मानो, बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हें क्या सिखा सकता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही गलत फैसले तुम्हें और बुद्धिमान बनाते हैं। 43।
क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सही समय पर सही फल मिलता है। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है, फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। अगर तुम भी मेहनत कर रहे हो और अभी नतीजे नहीं दिख रहे, तो समझो कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। सही समय पर तुम्हारी सफलता भी ऊंचाई छुएगी। 44। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जीवन बहुत कठिन हो गया है? गीता में बताया गया है, जीवन आसान नहीं होता, लेकिन मजबूत इंसान कठिनाइयों को पार कर लेता है। समुद्र में सबसे मजबूत नाविक वही बनता है जो सबसे ऊंची लहरों का सामना करता है। अगर मुश्किलें आ रही हैं, तो समझो कि तुम और भी मजबूत बनने की राह पर हो। 45। क्या आप कभी अपने अतीत की गलतियों में उलझे हुए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हो। अतीत पर रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे एक किताब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। जैसे नदी पीछे नहीं बहती, वैसे ही तुम्हें भी अतीत को छोड़कर अपने भविष्य की ओर बहना चाहिए। 46। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको छोड़कर चले गए? गीता हमें सिखाती है, हर कोई तुम्हारी पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नए पत्ते आ सके। जो लोग चले गए, शायद उनका सफर तुम्हारे साथ पूरा हो चुका था। चिंता मत करो, आगे चलकर नए और सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। 47। क्या आपको कभी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और वो पूरी नहीं हुई? भगवान कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है। जिस तरह कोई फूल केवल अपनी खुशबू देने के लिए खिलता है, किसी से बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी उम्मीद के अपने रिश्ते निभाने चाहिए। जितनी कम उम्मीदें, उतनी ही ज्यादा शांति। 48। क्या आप कभी किसी की आलोचना से आहत हुए हैं? गीता में कहा गया है, कोई तुम्हें कितना भी बुरा कहे, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकता। जिस तरह गंगा में कितना भी कीचड़ फेंको, वो अपनी पवित्रता नहीं खोती, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। 49। क्या आप कभी अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी हुए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, तुलना मत करो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते, वे अपने समय पर चमकते हैं। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो अपनी खुशी खो दोगे। अपने सफर पर ध्यान दो और अपनी अनूठी पहचान बनाओ। 50। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं? गीता हमें सिखाती है, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन सही समय पर उत्तर देते हैं। जिस तरह किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देंगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। 51। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्या से भागना नहीं, उसका सामना करो। जैसे अंधेरा सूरज के उगने से खत्म होता है, वैसे ही हर समस्या का हल भी छिपा होता है। यदि तुम समस्याओं से भागोगे तो वे और बड़ी होती जाएंगी, लेकिन अगर उनका सामना करोगे तो वे खुद ही छोटी लगने लगेंगी। 52। क्या आप कभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुए हैं? गीता हमें सिखाती है, भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान को सुधारो। जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन फसल की चिंता नहीं करता, बल्कि पानी और देखभाल करता है। अगर तुम आज सही कर्म करोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। 53। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पाना मुश्किल है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ा सपना देखना कोई गलती नहीं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। जिस तरह चींटी धीरे धीरे चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, वैसे ही अगर तुम निरंतर प्रयास करोगे तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहेगा। जीवन। क्या आप कभी अपनी कमजोरियों से परेशान हुए हैं? गीता में बताया गया है, कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही जब तुम अपनी कमजोरियों पर काम करोगे तो वे तुम्हें
और भी मजबूत बना देंगी। खुद को छोटा मत समझो, बल्कि खुद को निखारो। 55, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। बादल गरजते हैं, लेकिन सागर अपनी गहराई में शांत रहता है। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य लोगों को जवाब देना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है। 56, क्या आप कभी जीवन में अकेला महसूस करते हैं? गीता हमें सिखाती है, तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जब पक्षी उड़ना सीखता है तो उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन वास्तव में वो अपनी ताकत पहचान रहा होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, ये तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। 57, क्या आप कभी अपने अतीत के बुरे अनुभवों को भूल नहीं पा रहे? भगवान कृष्ण कहते हैं, अतीत को पकड़े रहना मत, उसे जाने दो। जब सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, तभी वो और बड़ा और मजबूत बनता है। अगर तुम पुराने दुखों को पकड़कर रखोगे तो वे तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। बीते हुए को छोड़ो और नया जीवन अपनाओ। 58, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे? गीता में कहा गया है, मन को शांत करो, जवाब खुद मिलेगा। जब पानी शांत होता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखता है। इसी तरह जब तुम अपने मन को शांत करोगे और जल्दबाजी में फैसले नहीं लोगे, तो तुम्हें अपने जीवन की सही दिशा भी खुद दिखने लगेगी। 59, क्या आप कभी अपने ही अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। जैसे बीज के अंदर ही विशाल पेड़ बनने की शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी असीम संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि कोई और तुम्हारी क्षमता को तब तक नहीं देखेगा जब तक तुम खुद उसे पहचानोगे नहीं। 60, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दुनिया बहुत अनुचित है? गीता हमें सिखाती है, इस संसार में न्याय हमेशा देर से दिखता है, लेकिन होता जरूर है। जब किसान बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं मिलती, लेकिन जब समय आता है तो उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसी तरह सही कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। 61, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मन को साधना कठिन है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे एक बंजर भूमि को रोज पानी देने से वहां हरियाली आ जाती है, वैसे ही अगर तुम रोज अपने विचारों को सही दिशा में लगाओगे तो धीरे धीरे मन को नियंत्रित कर सकोगे। 62, क्या आप कभी अपनी इच्छाओं से परेशान हुए हैं? गीता हमें सिखाती है, इच्छाएं तब तक अच्छी है जब तक वे तुम्हें नियंत्रित न करें। जिस तरह आग जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान करती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं भी जीवन को भटका सकती है। संतुलन बनाकर चलना ही असली समझदारी है। 63, क्या आपको कभी अपने निर्णयों पर शक हुआ है? भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्णय लो और उस पर डटे रहो। जिस नाव का कोई दिशा नहीं होती, वो इधर उधर भटकती रहती है। अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसले लेगी। इसलिए अपने मन की सुनो और निडर होकर आगे बढ़ो। 64, क्या आप कभी इस बात से दुखी हुए हैं कि लोग आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे? गीता कहती है, सच्ची मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही देर से मिले। जिस तरह चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा को चमकता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी समय आने पर जरूर रंग लाएगी। बस धैर्य और लगन बनाए रखो। 65, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दूसरों की बातें आपको प्रभावित कर रही हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान दो। जिस तरह पेड़ पर लगे फल को देखकर पत्थर मारे जाते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे दुनिया की बातें सुननी ही पड़ती है। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे। 66, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में स्थायी शांति नहीं मिल रही? गीता में कहा गया है, शांति बाहर नहीं, अंदर खोजो।
अगर सागर की ऊपरी सतह पर तूफान होता है तो वो अशांत लगता है, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा शांति रहती है। जीवन की हलचल में उलझने के बजाय अपने भीतर झांको, वही सच्ची शांति मिलेगी। 67। क्या आप कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए? भगवान कृष्ण कहते हैं, गुस्सा तुम्हारे विवेक को नष्ट कर सकता है। जिस तरह आग में लकड़ी जल जाती है, वैसे ही गुस्से में लिए गए फैसले तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। 68। क्या आपको कभी अपने अहंकार की वजह से नुकसान हुआ है? गीता हमें सिखाती है, अहंकार त्यागो, तभी असली ज्ञान मिलेगा। जिस तरह पानी हमेशा नीचे बहता है और हर चीज को जीवन देता है, वैसे ही विनम्रता इंसान को महान बनाती है। अगर तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे तो दुनिया तुम्हें और ज्यादा सम्मान देगी। 69। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सही कर रहे हैं फिर भी असफल हो रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जिस तरह सूरज हर शाम डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर से चमकता है, वैसे ही असफलता को अंत नहीं, एक नया सबक समझो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। 70। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे? गीता में कहा गया है, जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और सेवा है। जिस तरह दिया खुद जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही जब तुम अपने ज्ञान को बढ़ाओगे और दूसरों की भलाई करोगे, तभी तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। 71। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जितना सोचते हैं उतना कुछ हासिल नहीं कर पा रहे? भगवान कृष्ण कहते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, कर्म करना जरूरी है। जिस तरह बीज बोकर पानी न डालो तो फसल नहीं उगती, वैसे ही अगर केवल सपने देखोगे और मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। 72। क्या आपको कभी अपने जीवन का लक्ष्य समझने में कठिनाई हुई है? गीता कहती है, अपना कर्तव्य पहचानो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। जैसे सूरज का काम रोशनी देना है और नदी का काम बहना, वैसे ही हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। जब तुम अपने कर्तव्य को समझ लोगे तो जीवन में भटकाव नहीं रहेगा। 73। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में बहुत ज्यादा दुख है? भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख दोनों अस्थाई है, इनसे ऊपर उठो। जिस तरह सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही दुख और सुख भी बदलते रहते हैं। अगर तुम हर हाल में शांत रहना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। 74। क्या आपको कभी किसी चीज को खोने का डर लगा है? गीता हमें सिखाती है, डर केवल मोह से जन्म लेता है। जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो तो उसे खोने का डर सताने लगता है, लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि ये संसार नश्वर है तो तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। 75। क्या आपको कभी किसी से बदला लेने का विचार आया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से पहले सोचो कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। जिस तरह आग में घी डालने से वो और भड़कती है, वैसे ही बदले की भावना तुम्हारे अंदर और ज्यादा नकारात्मकता भरती है। अगर तुम शांत रहोगे और माफ करना सीखोगे तो असली जीत तुम्हारी होगी। 76। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अकेले हैं? गीता कहती है, जो अपने भीतर शांति पाता है वो कभी अकेला नहीं होता। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। 77। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको समझते नहीं हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, लोगों की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारे काम खुद बोलेंगे और लोग तुम्हें समझने लगेंगे। 78। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सफलता मिलते ही लोग बदल जाते हैं? गीता हमें सिखाती है, सफलता असली पहचान नहीं बदलती, बल्कि उसे उजागर कर देती है। जिस तरह पानी में डाली गई लकड़ी सतह पर आ जाती है,
वैसे ही सफलता मिलने पर असली चरित्र सामने आता है। इसलिए खुद को हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़ा रखना जरूरी है। 79, क्या आपको कभी अपने गुस्से, लालच या ईर्ष्या पर पछतावा हुआ है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जिस तरह साफ पानी में चंद्रमा साफ दिखता है लेकिन गंदे पानी में धुंधला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बनेगा। इसलिए नकारात्मक भावनाओं से खुद को दूर रखो। 80, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा? गीता कहती है, हर कर्म का फल निश्चित है, बस सही समय का इंतजार करो। जिस तरह बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। 81, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, बाकी दुनिया धीरे धीरे समझ जाएगी। जैसे सूरज को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वो रोशनी देता है, वैसे ही अगर तुम अपने काम में निपुण हो तो एक दिन लोग खुद ब खुद तुम्हें पहचानने लगेंगे। 82, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अतीत की गलतियों में फंसे हुए हैं? गीता कहती है, अतीत सिर्फ एक सीख है, कोई जंजीर नहीं। जैसे पुरानी लहरें समुद्र को नहीं रोक सकती, वैसे ही पुराने अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम जो भी सीख सकते हो उसे लो और आगे बढ़ो। 83, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जिस तरह प्यासे को मीठा पानी चाहिए, लेकिन अगर वो समुद्र का पानी पी ले तो और ज्यादा प्यासा हो जाएगा, वैसे ही इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम संयम रखोगे तो सच्ची खुशी मिलेगी। 84, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जीवन में अकेले संघर्ष कर रहे हैं? गीता हमें सिखाती है, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा दी जाती है। जिस तरह पेड़ पर सबसे मीठे फल तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही बड़े लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष भी बड़ा होता है। 85, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सफलता पाने के बाद भी शांति नहीं मिल रही? भगवान कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। जिस तरह अमृत का स्वाद मीठा होता है, वैसे ही सच्ची खुशी सिर्फ आत्मज्ञान और संतोष से मिलती है, न कि धन और प्रसिद्धि से। 86, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किस्मत से हार गए हैं? गीता कहती है, किस्मत से ज्यादा ताकतवर तुम्हारा कर्म है। जैसे पानी का प्रवाह पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही लगातार प्रयास से भाग्य भी बदल सकता है। कभी हार मत मानो, कर्म करते रहो। 87, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, लोगों की बातें उतनी ही बदलती है जितना मौसम, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है। जैसे पेड़ पर फल लगते ही लोग उसे पत्थर मारते हैं, वैसे ही जब तुम कुछ बड़ा करोगे तो आलोचना भी होगी। इसे सकारात्मक रूप में लो। 88, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि रिश्तों में विश्वास टूट गया है? गीता हमें सिखाती है, सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्रेम और आदर से टिकते हैं। जिस तरह मजबूत पेड़ आंधी में भी नहीं गिरता, वैसे ही अगर रिश्तों में सच्चा विश्वास और सम्मान होगा तो वे कभी नहीं टूटेंगे। 89, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत और अनुभवी बनाती है। 90, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप जीवन में सही दिशा में नहीं जा रहे? गीता कहती है, अगर तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो तो कोई भी राह गलत नहीं होती। जिस तरह नदी को पता नहीं होता कि वो समुद्र तक कब पहुंचेगी, लेकिन वो बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही अगर तुम मेहनत करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। 91, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके मन में बहुत उलझन है? भगवान कृष्ण कहते हैं,
मन को नियंत्रित करना ही असली योग है। जिस तरह हवा को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा दी जा सकती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नियंत्रण में होने चाहिए, वरना वे तुम्हें भटकाएंगे। 92, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप दूसरों से तुलना करके दुखी हो रहे हैं? गीता सिखाती है अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि खुद से करो। जैसे सूरज और चंद्रमा अपनी रोशनी से चमकते हैं और एक दूसरे से नहीं जलते, वैसे ही तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की। 93, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? भगवान कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। जिस तरह किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। 94, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं? गीता कहती है, जो सच्चे धर्म पर चलते हैं उन्हें अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच रहकर भी खुशबू नहीं छोड़ता, वैसे ही सच्चे इंसान को अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। 95, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गलतियां हो ही जाती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, गलती इंसान की प्रकृति है, लेकिन सुधार उसका धर्म है। जैसे पत्थर को तराशने से मूर्ति बनती है, वैसे ही गलतियों से सीखकर तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। 96, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन में हर तरफ अंधेरा है? गीता हमें सिखाती है, अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक तुम प्रकाश जलाने की हिम्मत नहीं करते। जिस तरह सूरज हर रात के बाद उगता है, वैसे ही हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। 97, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, गुस्सा अग्नि की तरह है जो पहले खुद को ही जलाता है। जिस तरह आग पर पानी डालने से वो शांत होती है, वैसे ही संयम और धैर्य तुम्हारे गुस्से को शांत कर सकते हैं। 98, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने डर से हार रहे हैं? गीता कहती है, डर केवल मन का भ्रम है, जब तुम उसे पहचान लेते हो तो वो गायब हो जाता है। जिस तरह अंधेरे से डरने वाले को बस एक दीपक चाहिए, वैसे ही आत्मविश्वास तुम्हारे डर को दूर कर सकता है। 99, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सफलता पाने के लिए चालाकी जरूरी है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सफलता सच्चाई और कड़ी मेहनत से ही मिलती है। जिस तरह असली सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही आती है। 100, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल है? गीता सिखाती है, संतुलन ही जीवन की असली कला है। जिस तरह पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख, कार्य और विश्राम का संतुलन जरूरी है। अब अंतिम 11 विचार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। 101, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं, समय को मैनेज करना ही असली सफलता है। जिस तरह नदी को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही समय भी लगातार बहता रहता है। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं। 102, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने सपनों के लिए बहुत देर कर चुके हैं? गीता कहती है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह सूरज किसी भी समय चमक सकता है, वैसे ही सफलता के लिए कोई सही या गलत समय नहीं होता, बस शुरुआत करो। 103, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते? भगवान कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन खुद को समझना ही सबसे जरूरी है। जैसे फूलों की सुगंध हर कोई महसूस नहीं कर सकता, वैसे ही हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, लेकिन तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। 104, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको खुद पर गर्व नहीं हो रहा? गीता कहती है, अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना सीखो। जिस तरह समुद्र छोटी छोटी बूंदों से बनता है, वैसे ही तुम्हारी छोटी छोटी सफलताएं मिलकर तुम्हें महान बनाएंगी। 105, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम वही बनो जो तुम वास्तव में हो।
जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें अपनी सच्ची पहचान बनाए रखनी चाहिए। 106। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको अपनी गलतियों के कारण खुद से नफरत हो रही है? गीता कहती है, खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि तुम भी इंसान हो। जिस तरह बादल कितनी भी गलत दिशा में जाएं, लेकिन बारिश हमेशा धरती को ठंडक देती है, वैसे ही तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें सीख देकर आगे बढ़ने का मौका देती है। 107। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत ही नए आरंभ की शुरुआत है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। 108। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं? गीता सिखाती है, लोगों की बातें बस धूल की तरह हैं, जो कुछ समय बाद खुद ही उड़ जाती है। जिस तरह सच्चे हीरे की चमक धूल से कम नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई हमेशा तुम्हें मजबूत बनाए रखेगी। 109। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सब कुछ भगवान के हाथ में है? भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ते हैं। 110। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे? गीता कहती है, अगर तुम चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। जिस तरह चींटी भी धीरे धीरे चढ़कर ऊंचाई तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारी निरंतर मेहनत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। 111। और अंत में, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ खुद तुम बनाते हो। जिस तरह चित्रकार खाली कैनवास पर अपनी कल्पना से सुंदर चित्र बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन को अपने कर्मों से अर्थपूर्ण बनाना होगा। क्यों आपको भागवत गीता के 111 विचार बार बार सुनने चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो भागवत गीता के ये 111 विचार आपके लिए सबसे जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, इन्हें बार बार सुनना क्यों जरूरी है? एक मन हमेशा भटकता है, उसे सही दिशा देने के लिए। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से घिरा रहता है। कई बार हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप बार बार इन 111 विचारों को सुनेंगे, तो आपका दिमाग हर स्थिति में सही दिशा चुनना सीख जाएगा। दो जीवन में हर समस्या का हल छुपा है। क्या आप कभी दुखी महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या कभी डर, असफलता या गुस्से से जूझते हैं? अगर हाँ, तो ये विचार हर मुश्किल समय में आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जितनी बार आप इन्हें सुनेंगे, उतनी बार आपका दिमाग मुश्किलों को आसान बनाना सीखेगा। 3 ये विचार आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस भर देंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही ज्ञान दिया था, जिसने उसे अंदर से मजबूत बना दिया। अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो ये विचार आपको भी अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी डर को हरा सके। 4 सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। हम सबको कभी न कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सही कर रहा हूं? कई बार हम डर के कारण, लोगों की बातों के कारण या अपनी भावनाओं के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इन विचारों को सुनेंगे, तो आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप बिना किसी भ्रम के सही फैसले ले पाएंगे। 5 जीवन में संतुलन बनाना सीखेंगे। कभी ज्यादा गुस्सा, कभी ज्यादा दुख, कभी ज्यादा लालच, ये सब हमारे जीवन को असंतुलित कर देते हैं। गीता सिखाती है कि कैसे जीवन में खुशी और दुख, सफलता और असफलता को संतुलित रखकर जीना चाहिए। 6 हर बार सुनने पर नए अर्थ समझ आएंगे। गीता के विचार गहरे हैं, और जब भी आप इन्हें दोबारा सुनेंगे, आपको हर बार एक नया मतलब समझ आएगा। पहली बार सुनेंगे तो लगेगा, वाह, ये तो सच में सही बात है। दूसरी बार सुनेंगे तो लगेगा, अरे, इसमें तो मेरी जिंदगी का हल छुपा है। तीसरी बार सुनेंगे तो लगेगा, अब मुझे सच में समझ आ रहा है कि इस पर अमल कैसे करना है। 7 आपकी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा।
जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर आप बार बार इन विचारों को सुनेंगे तो आपकी सोच इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आप हर समस्या में अवसर देखेंगे, हर डर में साहस पाएंगे और हर असफलता में सीख लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इन 111 विचारों को बार बार सुनें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि जब तक ज्ञान जीवन में उतरेगा नहीं, तब तक बदलाव भी आएगा नहीं। जो ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, उसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका धर्म है। कभी सोचा है कि जब अर्जुन को मार्गदर्शन की जरूरत थी, तब भगवान कृष्ण ने केवल उसे ही ज्ञान दिया होता तो क्या वो पूरे संसार तक पहुंच पाता? नहीं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों तक ना पहुंचे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया, आपको प्रेरित किया, आपको एक नया नजरिया दिया, तो सोचिए, ये ज्ञान किसी और के जीवन को भी बदल सकता है। जिस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और अपने जीवन में उतारा, उसी तरह अगर आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये आपकी तरफ से एक शुभ कर्म होगा। जो सबसे अच्छा है उसे सबके साथ बांटो। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए, सब्सक्राइब करके और ज्ञान के लिए जुड़े रहिए और शेयर करके किसी और को भी इस मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। याद रखिए, सच्चा ज्ञान अकेले रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार को रोशन करने के लिए होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।